गांठ गोभी की खेती किसान कैसे करे और अधिक से अधिक फायदा कैसे ले सकते हैं, इसको गांठ गोभी कहते हैं। और आपके क्षेत्र में इस गोभी को क्या बोला जाता है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। इसको बंगाली गोभी भी बोला जाता है। जहाँ जहाँ पर ये बोई जाती है वहाँ वहाँ इसके अलग अलग नाम हैं। और इसका वैसे सही नाम गांठ गोभी है। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ये गांठ गोभी, 3 प्रकार की गोभी होती हैं। तो उसमें ये गांठ गोभी है। तो इसकी खेती कैसे करें उसकी पूरी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम आपको गांठ गोभी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप इसकी गांठ गोभी की उन्नत खेती कैसे करें। इसको बंगाली गोभी भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो जलवायु है, जलवायु के लिए आप जिस प्रकार पत्ता गोभी की खेती करते हैं, फूल गोभी की खेती करते हैं, उसी जलवायु में इस गांठ गोभी की भी खेती की जा सकती है। उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर शरद ऋतु जो रहती है उसमें इसकी खेती करी जाती है, और जो दक्षिण भारत में खरीफ मौसम में इस गांठ गोभी को उगाया जाता है। जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, वह भूमि गांठ गोभी की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गांठ गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। बलुई दोमट भूमि जो है वह इसके लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। जिस मृदा या भूमि में जैविक उर्वरक की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर इसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। खेत की तैयारी करने के लिए पलेवा करें और भूमि की जुताई करें। जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब इसकी 2 से 3 बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा दें। गांठ गोभी की यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए 40 से 50 कुंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, साथ ही साथ 50 से 60 किलोग्राम नीम खली और 50 से 60 किलोग्राम आपको अरंडी खली आपको प्रति हेक्टेयर अपने खेत में आखिरी जुताई के समय मिला देना चाहिए। यदि आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम पोटास खाद की आपको आवश्यकता पड़ेगी प्रति हेक्टेयर। उन्नत किस्में गांठ गोभी की अर्ली वाइट बियाना, ये अगैती किस्म है। पछैती जो किस्म है वो पर्पल बियाना, ग्रीज और पर्पल टॉप इसकी पछैती किस्म हैं। बीज की बुवाई 1 हेक्टेयर के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फूल गोभी की भांति गांठ गोभी के लिए भी पौधशाला तैयार करनी पड़ेगी आपको। 100 मीटर वर्ग क्षेत्र में पौध उगाई जाने पर आप 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार कर सकते हैं। यदि आप अगैती फसल के लिए पौध तैयार कर रहे हैं तो अगस्त माह में आप तैयार करेंगे। पछैती फसल के लिए यदि आप पौध तैयार कर रहे हैं तो आप अक्टूबर नवंबर में अपनी पौध तैयार करेंगे। किसान भाइयों, जब आपकी पौध 4 से 5 सप्ताह की हो जाए तब आप इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। जिस प्रकार प्याज की रुपाई करते हैं उसी प्रकार गांठ गोभी की पौध की रुपाई कर देनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 पंक्ति से पंक्ति और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे दूरी करके आपको अपने खेत में पौध रोप देनी चाहिए। गांठ गोभी में सिंचाई की व्यवस्था, पौध रोपणी के बाद आपको तुरंत पानी दे देना चाहिए। उसके बाद गांठ गोभी में सिंचाई आपको 15 से 20 दिन के प्रत्येक अंतर पर दे देना चाहिए। जब इसमें फूल निर्माण हो रहा हो, जब गांठ गोभी का फूल विकास कर रहा हो, तब खेत में नमी अवश्य रखना चाहिए।
गांठ गोभी को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। इसके काफ़ी अधिक औषधि फायदे हैं, जिसका वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वह जानकारी भी मैं अपने इसी चैनल पर देने वाला हूं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि आपको कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर की आवश्यकता है तो गांठ गोभी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांठ गोभी की खेती में खरपतवार नियंत्रण। गांठ गोभी की खेती के साथ बहुत से खरपतवार उगाते हैं, तो पूरी फसल पर आपको 2 से 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए। रुपाई के 5 से 6 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई करते समय पौधों के तनों के चारों ओर मिट्टी भी चढ़ा देना चाहिए। गांठ गोभी की उपज 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज इसकी प्राप्त होती है। गांठ गोभी में लगने वाले रोग एवं कीट की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।